बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया सिग्नल से आप लोगों के साथ है। KC 100 इंडेक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीक के लिए ये बात डिस्कस हुई थी कि इंडेक्स में एक अपसाइड का मोमेंटम इंटेक्ट दिख रहा है और वो इंडेक्स को 59,620 तक मैक्सिमम लेकर जाने की सलाहियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 59,502 का हाई बनते हुए देखा। ऑलमोस्ट 59,620 का जो एक्सपेक्टेड टॉप और टारगेट था कमिंग वीक के लिए वो अचीव हुआ। और लास्ट डे में ये डे टारगेट हमने अचीव होते हुए देखा, जहाँ पे हमने डे ऑन डे बेसिस पे प्रॉफिट टेकिंग भी विटनेस होते हुए देखी। और इसमें दो रीजंस नज़र आ सकती हैं। अगर हम वीकली एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो वीक क्लोज हो रहा था, 2 दिन का गैप आ रहा था, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स एक प्रॉफिट टेकिंग के व्यू को इंटैक्ट रखते हैं, कैपिटलाइज करना चाहते हैं अपने मूव्स को, तो प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई। दूसरा, अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बात करें तो बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड कंडीशंस टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि इन लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग समहाउ किसी ना किसी हद तक ट्रिगर हो सकती है। और वो लास्ट डे हमने विटनेस भी की, जिसने इंडेक्स को साइकोलॉजिकल लेवल 59,000 से तो ऊपर क्लोज किया, लेकिन जो 59,620 की रेजिस्टेंस थी उसको सरपास भी नहीं किया और उसको सस्टेन भी नहीं किया। इंडेक्स ने 59,086 पे क्लोजिंग की। डे ऑन डे बेसिस पे 186 पॉइंट का नेट गेन विटनेस हुआ। वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स, 2023 इनफैक्ट पॉइंट्स गेन होते हुए देखे। 8th स्ट्रेट विनिंग वीक बुलिश मोमेंटम का KC 100 इंडेक्स में PSX में विटनेस हुआ। 1523 मिलियन के शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए। उसके प्रीवियस वीक से अगर हम कंपेयर करें तो 1586 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे, तकरीबन 63 मिलियन डाउन वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जो कि समहाउ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट डे हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी और जो एग्रेसिव बायर्स थे वो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच को अडाप्ट करते हुए नजर आए। ये लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं है वॉल्यूम में कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि जी बाइंग बिल्कुल ही साइड लाइन हो गई, लेकिन कॉशियस अप्रोच टॉप करने का टाइम ज़रूर है इंडेक्स में। 2-3 पैटर्न्स हम लास्ट 2 वीक्स में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि एक तो ABCD पैटर्न कंप्लीट हो रहा था 57,600 800 के अराउंड, जिसको ना सिर्फ इंडेक्स के बुल्स ने बहुत आसानी से टारगेट किया बल्कि उसके ऊपर सस्टेन किया। उसके बाद एक चैनल का टॉप बन रहा था 58,400 के अराउंड, उसको भी इंडेक्स के बुल्स ने बहुत आसानी से सरपास किया एंड सस्टेन किया। अब इंडेक्स के लिए एलियट वेव की वेव 3 कंप्लीट होती नज़र आ रही है, जो कि 59,620 से 59,850 के दरमियान कंप्लीट हो रही है। एलियट वेव की वेव 3 के टॉप पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्ट्रक होते हैं। सो इसमें एक अपसाइड का मोमेंटम ठीक है बन रहा है। वेव 3 है, अभी वेव 5 बाकी है, लेकिन ये कोई गारंटी तो नहीं ना कि वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और अगर करेक्शन आती है तो वेव 5 भी बनेगी। सो इन एरियाज़ में जहाँ पे इंडेक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड ओवरबॉट कंडीशंस में है, वहाँ पे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस बात को एडवाइस करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है कि यहाँ पे आप अपने रिस्क को मैनेज करें रादर कि आप एग्रेसिवली बाइंग करें। इसलिए अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस आप देखें जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हम बहुत प्रीवियस लेवल से बाय करते हुए नज़र आ रहे थे, उन सब में ज़्यादातर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस सजेस्ट किए हैं और होल्ड सजेस्ट किया है। फ्रेश बाइंग हमने बहुत बहुत कम ना होने के बराबर सजेस्ट किया है। उसकी रीज़न ये है कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड हुई हुई है और जो स्टॉक्स हमने फ्रेश बाइंग के लिए सजेस्ट किए हैं उसमें हम रिस्क एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स के थोड़ा कम देख रहे हैं। यानी कि इंडेक्स अगर गिरता भी है तो मोस्ट प्रॉब्ली उन स्टॉक्स में उतना फॉल नहीं आएगा डेफिनेटली, लेकिन मार्केट ओवरहीटेड है, मार्केट ओवरबॉट है, बहुत सारे ऑस्किलेटर्स अपने टॉप के करीब हैं और बहुत सारे इंडिकेटर्स डाइवर्जेंस शो कर रहे हैं। तो इन एरियाज़ में प्रॉफिट टेकिंग प्लस होल्डिंग विथ रिस्क मैनेजमेंट को एडवाइस करना वंस अगेन फिजिबल हो सकता है और आप लोगों को ये करना भी चाहिए। इंडेक्स के लिए 59,620 59,850 कमिंग वीक के लेवल्स हैं जिसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है।
शायद 59,850 से ऊपर इतनी आसानी से सस्टेनेबिलिटी ना हो। अगर इंडेक्स इसके ऊपर सस्टेन करता है, बुल्स स्ट्रॉन्ग है, और 60 के से ऊपर 60,010 से ऊपर की क्लोजिंग होना शुरू हो जाती है, तो फिर जो नेक्स्ट बिग लेवल है वॉच करने वाला वो 62,500 का होगा। डाउन साइड के ऊपर 57,750 की अच्छी सपोर्ट बन रही है, फॉलोड बाय 56,740। इन एरियाज़ के नीचे इतनी आसानी से क्लोजिंग नहीं होगी, लेकिन अगर इनके नीचे क्लोजिंग होना शुरू होती है तो जो बेहतर लेवल वॉच करने वाला है वो 55,270 का लेवल है। अब इन लेवल्स में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की। एक फिबोनाची के लेवल्स के अकॉर्डिंगली भी टॉप बन रहे हैं, फिर यहाँ पे एलियट वेव जो कि फिबोनाची को ही यूज़ करता है उसका भी टॉप बन रहे हैं, और वेव 3 कंप्लीट हो रही है इनफैक्ट। और यहाँ पे एक और ब्रेकआउट अचीव हुआ था 44,450 से ऊपर, उसका भी तकरीबन इन एरियाज़ के ऊपर टारगेट कंप्लीट हो रहा है, जो कि 59,850 से 60,010 या 070 के अराउंड कंप्लीट हो रहा है। तो इन एरियाज़ में वंस अगेन आई वुड सजेस्ट कि कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट करें, एग्रेसिव बाइंग, मार्केट में हार्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल का शिकार होने से बचें, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को मैनेज करें, रिस्क को मैनेज करें, और ट्रेल करते हुए चीज़ों को लेकर चलें ताकि आपको डिसअपॉइंटमेंट्स ना हो। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।